नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2012 में आया है ना। आपको गिवन कंडीशन क्या क्या है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू पी ए एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल्स टू q गिवन है ना। तो आपको प्रूफ करना है q इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 2p आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान से चेक करो, देखो इसमें जो आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नजर आ रहा है ना उसको आप लेके चलो, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड इसका कॉम्प्लिकेटेड है, q इन द ब्रैकेट यानी कि q मल्टीप्लाई कर रहा है पी स्क्वायर माइनस वन में, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा फील कर लो पहले, क्या फील करोगे। राइट हैंड साइड में क्या है, 2p है, ध्यान से चेक कर लेना पहले। राइट हैंड साइड में क्या है, 2p है। अगर आपको 2p लाना है, 2p का मतलब क्या होता है, 2 इंटू पी होता है, यानी कि आपको 2 इंटू और p को आप ब्रैकेट में लिख लो। अब बताओ p का वैल्यू कितना है, जाके चेक करो। p की जगह आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर प्लस सॉरी p की जगह आप क्या लिखोगे, cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये वाले p की जगह आपने क्या लिखा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको ना फील करा रहा हूँ, क्या फील करा रहा हूँ, मैं आपको ये फील करा रहा हूँ कि अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो क्या मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, q इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन, यही इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और गलती से आप अगर यहां पहुंच जाओगे, ध्यान से सुन लो, ये मैं आपको फील दे रहा हूं क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और कैलकुलेशन करते 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 यहां अगर पहुंच गए इस स्टेप पे, यानी कि आपका टारगेट ये हो गया, ये लेके आना क्या, 2 इन द ब्रैकेट cos प्लस साइन पे अगर आप पहुंच गए तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलोगे, 2 इंटू और cos प्लस साइन की जगह क्या बोलोगे आप, कि हम p लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos प्लस साइन है कितना, क्यों p के इक्वल cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना है p, तो इसकी जगह हम p लिखेंगे, फिर 2p को हम 2 इंटू p को 2p लिख देंगे और बोल देंगे यस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। समझे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कैलकुलेशन करते हो जरा ऐसा लेके आओ, तब बात बनेगी आपकी, कुछ ऐसा लेके आओ, ठीक। चलो, तो आपका फोकस यहाँ पर रहेगा, ठीक। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इससे आपको क्वेश्चन का फील आएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन का फील लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वापस लौट के आ जाइए। चलिए अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, q इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन, इस हाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब q मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, पी स्क्वायर माइनस वन में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब q को आप ब्रैकेट में रख लो, यस सर। अब सुनो, चलो q की वैल्यू लगाओ, कितनी q की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये रही sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो q की जगह आप क्या लिखोगे, sec थीटा और प्लस cosec थीटा, सही है ना। तो q की जगह आपने क्या लिखा, sec थीटा और प्लस cosec थीटा। समझो, ये तो आपने q की जगह लिखा और फिर ये मल्टीप्लीकेशन है, लगा दो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ क्या लिखोगे, p का स्क्वायर और फिर माइनस वन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक काम करो ना, पहले p का स्क्वायर करके दिखा दो कहीं साइड में, या तो यहीं दिखा दूं मैं, समझ जाओगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं, समझो समझो। देखो यहाँ एक करली ब्रेसेस लगा लो ऐसा करके, और p का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पहले p की वैल्यू लिखो, p कितना है, p कितना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा दोगे। क्या मैंने सही कहा बताओ भाई, p लिखा पहले, p क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन p के ऊपर स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर भी तो लगाओगे, सही है। उसके बाद अब आप ध्यान से चेक करो, आगे माइनस लिखा है कॉपी कर लो, और वन लिखा हुआ है कॉपी कर लो, ठीक। ये लो, बस अब करना कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से चेक कर लो। इसको भी आप ऐसे ही रहने दो, क्या है, सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा इंटू, अब ध्यान दो यहां पर इसको एक्सपैंड कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, यानी कि 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, या 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस लिखो, बात क्या है सही में। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लीजिए, और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस वन, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, सही है। अब मुझे बताओ कि आपको आइडेंटिटी तो याद ही है, कौन सी वाली, ये याद है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। भाई आप इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बोलो, या आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो इसकी जगह आप वन यूज करोगे, यानी कि इतने की जगह आप क्या यूज करोगे, वन यूज करोगे, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, ठीक। नाउ अब हमने लिखा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और इनटू, अब ध्यान दो इसकी जगह क्या लिखना है, वन लिखना है, ठीक है। फिर प्लस लिखा, ठीक। फिर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है।
उसके बाद -1 ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दो, ये वाला 1 के आगे कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस में, और ये माइनस में कट जाएगा, ठीक। अब आपके पास क्या बचा, सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में अब ये जो करली ब्रेसेस लगा था इसको मैं नॉर्मल ब्रैकेट, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में केवल ये बचा, 1 से 1 तो कट गया, तो आप केवल मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, सही है, करेक्ट। अच्छा, अब आप ध्यान से जरा चेक करो, इस बात का मतलब क्या है, इसको पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से करो, बात सेम है, सब कुछ आपस में मल्टीप्लिकेशन में, ये सब मल्टीप्लाई में है ना। तो 2, ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में था सबसे पहले लिख लिया इसको हमने, फिर हमने लिखा साइन थीटा इंटू, ये देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में आपका बच गया, इसको हमने, भाई कुछ नहीं ना, ये इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा से, ठीक। अब देखो, अब आपको लाना क्या है, मैंने आपको बताया था 2 लेके आना है, तो 2 बचा के रखो, 2 बचा के रखो, और क्या करोगे, साइन इंटू कॉस को अंदर भेज दो, तो यहां से क्या होगा, 2 तो बाहर है, ध्यान देना, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो यानी कि अंदर जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेक थीटा से, नहीं सेक थीटा से, सेक थीटा से, और प्लस लगेगा फिर, ठीक। भाई समझ रहे हो ना, ये जाएगा फर्स्ट टर्म सेक थीटा में मल्टीप्लाई करेगा और प्लस लगा के इसमें भी करेगा, ठीक। तो प्लस क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में क्या आ गया, कॉसेक थीटा, सो इंटू में क्या आ गया, कॉसेक थीटा, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब तो बड़ा आसान हो गया, थोड़ा सा ना इसको छोटा कर लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको, थोड़ा सा इसको मेरे को छोटा करना पड़ेगा, ओके। चलो देखो, अब कुछ बचा है नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करो, देखो आपने पढ़ा हुआ है क्या कि कॉस को आप क्या लिख सकते हो, या सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, सही है ना, ठीक। अब आ जाइए, और एक बात बता दूं, यहां से देख लो, ये 2 इंटू, अब ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो साइन थीटा हमने ऐसे ही लिखा, इंटू में क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने ऐसे ही लिखा, और इंटू में क्या है, सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस लिखोगे, ठीक। और ये वाला प्लस यहाँ कॉपी कर लिया, ये लिखा साइन थीटा, ठीक। और डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू, सो इंटू कॉस थीटा, और डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू, और कॉसेक, कॉसेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक की जगह लिखा 1 अपॉन साइन, ये लीजिए, ठीक। अब बताओ कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा गया, अब बताओ क्या आ जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट, अब बताओ साइन थीटा इंटू 1 कितना होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे बचा साइन थीटा, और ये वाला प्लस हमने यहाँ कॉपी कर लिया, और कॉस थीटा इंटू 1 कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कि अब ये 2 क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और सुनो इंटू में, अब ये जो ब्रैकेट है पूरा ये क्या बन गया, बताओ, साइन प्लस कॉस क्या है, पी है, भाई साइन प्लस कॉस की जगह आप क्या लिखोगे, पी, तो इसकी जगह लिखा हमने पी, और इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी, 2p इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, लो हलवा सवाल है, ओके कर लीजिए।